नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th बायो सेक्शन। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को और एक नाम से भी हम जानते हैं, द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये और एक नाम से भी आ सकता है, द सेल के नाम से भी आ सकता है। अब मसला है, अगर ये फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक है, फंक्शनल, ये क्या मतलब, इससे क्या गरज है? असल में सेल वो तमाम काम करती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, ये अकेले वो तमाम काम करती है। A cell is called basic and functional unit of life. Functional unit of life because it performs all those activities जो मेटाबॉलिक होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कहते हैं इसको, मेटाबॉलिक which are performed by a living organism। जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहा है वो एक सेल भी करती है। इसीलिए जब लाइफ की शुरुआत होती है वो सेल से ही होती है। इसीलिए सेल को कहते हैं द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से फिजिक्स में एटम की इंपॉर्टेंस है, तमाम यूनिवर्स, फिजिकल यूनिवर्स, जो भी फिजिकल यूनिवर्स है वो एटम से बना है, और तो यूनिवर्स एटम से बना है, तो सेम इज द वैल्यू ऑफ द सेल या सेल, जो तमाम ऑर्गेनिजम्स सेलों से बने हैं। तो वही रोल है सेल का ऑर्गेनिजम्स में जो एटम का यूनिवर्स में है। इट वाज 1665 ये व्हेन रॉबर्ट हुक discovered the cell। ये 1665 था जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। इससे पहले क्यों नहीं डिस्कवर हुआ था? क्योंकि इसने खुद एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। ही डिजाइनड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इसने बना, तो उसमें उसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। तो सेल की जो टर्मिनोलॉजी है ये निकली है, सेल जो है ये लैटिन वर्ड है। अक्सर साइंटिफिक वर्ड दो टर्मिनोलॉजी में होती है, लैटिन और ग्रीक में। ये लैटिन वर्ड है, ये निकला है सेल्यूला से। सेल्यूला या सेल का माने होता है लिटिल कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे कमरे, ओब्लिक रूम्स, लिटिल रूम्स भी कह सकते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उसने सेल को देखा, लेकिन सेल जो है, सेल टर्मिनोलॉजी हमने अभी पढ़ा, ये सेल्यूला से निकला है, ये असल में लैटिन टर्म है। और इसका लफ्जी माने है लिटिल कंपार्टमेंट्स, या कंपार्टमेंट्स के बदले हम रूम्स भी लिख सकते हैं। उसने क्या किया, उसने स्लाइस ऑफ कॉक लिया, कॉक को उसने लिया। कॉक के तीन माने निकलते हैं, ये
बार्क ऑफ ट्री भी हो सकता है। ये छिलके का ऊपरी वाला हिस्सा, या गम लाइक स्ट्रक्चर जो प्लांट्स में निकलता है। या एक ट्री का भी नाम है का, लेकिन यहां इससे गरज है, उसने इस बाग को सेल्फ डिजाइन इन माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसने क्या देखा वहां पर, उसने छोटे छोटे इस तरह से होल्स देखे और इनको इसने कंपेयर किया बी हाइव से यानी कि बी के जो उसका हाइव जो होता है, उसका हाउस जो होता है बी का, उसी जैसा। लेकिन इसमें उसने लिटिल रूम्स देखे और इन्हीं लिटिल रूम्स, लिटिल कंपार्टमेंट्स या सेल, इन्हीं को उसने सेल टर्म यूज की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, इसका मैग्निफिकेशन पावर 300 to 1500 टाइम्स है। टाइम्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं। जबकि आज जो माइक्रोस्कोप चलता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये नॉल और रस्का ने बनाया था, KNOL एंड रस्का। ये बनाया था इसने 1940 में, इन दो ने। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है कंपाउंड की, हमने देखा 300 से 1500, लेकिन इसकी 10 लाख टाइम्स, अबाउट 10 लाख 10 लाख टाइम्स से एक इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है। और ये अक्सर नीट में पूछा जाता है, ये तो ठीक है 10 लाख टाइम, लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है कि इसमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ जिस तरह से हम उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कोई भी स्लाइड इस्तेमाल करते हैं। इसमें वेव्स का इस्तेमाल होता है। वो कैसे होता है वो हायर क्लास में आप जानोगे, वेव्स का इस्तेमाल होता है। टॉपिक कंटिन्यू जा रहा है, तो हमारा इसका यहाँ पर हमें यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेल्युलर क्या होते हैं? यूनि का लफ्जी माना होता है वन, सेल्युलर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना और एक ही सेल तमाम वो फंक्शन करे जो एक ऑर्गेनिज्म को चाहे, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय a single cell और ऐसा, इससे सिंपल डेफिनेशन ये है, द ऑर्गेनिजम्स which are made up of only one cell, जो एक ही सेल से बने हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है हमारे पास, एमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लाइमेडा मोनास एक्स्ट्रा। और यीस्ट खास याद रखना। चलो मैं इधर यीस्ट लिखता हूं। बैक्टीरिया अक्सर, जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते, उसमें हमें एमीबा है, एमीबा की शक्ल अगर हम देखेंगे ऐसे हम बनाते हैं, कुछ टांगे जैसे इसको निकालते हैं, इसको हम कहते हैं सीडोपोडिया, जो ये टांगे जैसे इसमें है, इसको इरेगुलर शेप है।
इरेगुलर, इरेगुलर मीन्स कोई खास शक्ल नहीं है, चेंज अपनी शक्ल करता रहता है, इरेगुलर। और पैरामिशन जो है स्लीपर जैसा है, ऐसा दिखेगा। ये पैरामिशन, ये भी एक ही सेल का बना है। इसको सीलिया। यीस्ट का खास ये बात होती है, ये यूनिसेलुलर फंजे है, फंजे। यूनिसेलुलर फंजे जो है यीस्ट, इसकी खास है ये अल्कोहल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, शराब बनाने में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी का मतलब मैनी होता है, सेलुलर ऑलरेडी मालूम है आपको, मेड अप ऑफ सेल्स। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल्स का बना है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो भी आपको दिखता है बाएं दाएं बाएं कोई भी ऑर्गन जो आपको आंखों से मोस्टली दिखता है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की खास प्रॉपर्टी है, इसमें लेबर ऑफ डिवीजन सेल्स में होता है, लेबर ऑफ डिवीजन। लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ काम करती है। तो इसकी एग्जांपल जो भी आपको प्लांट्स नजर आ रहे हैं, जो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये तमाम जो है फंजे दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। टॉपिक प्रोटोप्लाज्म, इसके साथ ही सेल का कंपोनेंट। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द लाइफ गिविंग कंपोनेंट्स, लाइफ गिविंग सबस्टेंसेस, जिनसे जिंदगी है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें हमें आता है, एक तो आता है साइटोप्लाज्म, और आता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को मशीनरी ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। मशीनरी ऑफ द सेल, यही कारखाना होता है जिसमें बहुत सारी सेलुलर ऑर्गेनल्स होती है। और न्यूक्लियस, इसमें जीन्स होते हैं जो हेल्प हमें करते हैं हेरिडिटी में। टॉपिक है इसी के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल। सेल के क्या क्या कैरेक्टर्स है? तो 3 कैरेक्टर्स है। एक है इसमें जो बाहर कवरिंग होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा जो है साइटोप्लाज्म, जब भी कोई लिविंग सेल है तो उसमें ये कंपोनेंट्स होने चाहिए, साइटोप्लाज्म। नंबर 3 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको मालूम है ऑलरेडी जीन्स होते हैं, जीन्स हेरिडिटी में मदद करते हैं, वरासत में। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो जीन से होते हैं, जीन जो न्यूक्लियस में होते हैं। और साइटोप्लाज्म ऑलरेडी हमें मालूम, मशीनरी इसको कहते हैं, मशीनरी ऑफ द सेल। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स होती है, ऑर्गेनेल्स प्लस मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर शेल है, आउटर कवरिंग है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है और हायर क्लास में भी अक्सर आता है,
वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रो को देखेंगे, प्रो का लफ्ज़ी माने है प्रिमिटिव, पुराना या एंशंट। पुराना, कैरियोट कैरियन से निकला है, कैरियन से निकला है। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। यू जब भी आएगा याद रखना, एक्स का मतलब ट्रू। कैरियोट इज इक्वल टू, ये कैरियन से निकला है, ऑलरेडी लिखा इस साइड, मीन्स न्यूक्लियस। तो यहां पर कुछ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, कुछ न्यू न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं प्रिमिटिव या एंशंट, प्रिमिटिव या एंशंट या इनकम्प्लीट न्यूक्लियस। इनकम्प्लीट सेल होती है, ये कंप्लीट नहीं होती है सेल। तो ये एडवांस्ड और कंप्लीट है। प्रिमिटिव का अपोजिट एडवांस्ड एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट का अपोजिट कंप्लीट। ये एक डिफरेंस नाम से, ये भी वही लिखा है इसको। तो और एक पॉइंट है, प्रोकैरियोट जो होते हैं इनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मैनी क्रोमोसोम्स होते हैं। यूकैरियोट में मैनी क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो अपने यहाँ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो यही इसी बात को हम लिखेंगे। इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसमें एब्सेंट है प्रोकैरियोट में, इसी पर इसका नाम पड़ा है। यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो इसको न्यूक्लियाइड टर्म इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियाइड या जीनोफोर। जो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ट्रू न्यूक्लियस, यही हुआ ट्रू न्यूक्लियस। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। यानी कि यूकैरियोट में बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उसमें। तो उसमें कौन एग्जांपल मेम्ब्रेन बाउंड कौन है? क्लोरोप्लास्ट है, वो एब्सेंट है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, वही है मेम्ब्रेन बाउंड। इसमें वो प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। और एक बात, इसमें राइबोसोम्स दोनों में है, लेकिन इसमें 70S राइबोसोम्स है। इसमें 70S भी है और 80S भी है। 70S एंड 80S राइबोसोम्स, तो लगे हो ना, राइबोसोम्स। तो एस का मतलब यहां थोड़ा बताए। एस ये अक्सर नीट में पूछा जाता है, एस की फुल फॉर्म सीडबर्ग्स
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वीडबर्ग्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। हम इसकी एग्जांपल, बैक्टीरिया है इसके एग्जांपल। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म सबसे छोटी सेल, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोट की एग्जांपल्स है। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यूकैरियोट की एग्जांपल, इसमें प्लांट्स, फंजे और मेटाजोआ और बाकी एल्गी। मेटाजोआ में एनिमल्स आते हैं,